हमारे बहुत सारे शिष्यों ने पूछा है कि गुरुजी बताइए, आपका फोन नंबर बताइए। अरे मैसेज करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपने पूरा वीडियो देखा नहीं है। हर वीडियो के लास्ट में मैं अपना नंबर देता ही हूं, 9825200108। और मैं जो बता रहा हूं आज आपको, वो ये बता रहा हूं, ब्राह्मण और क्षत्रियों के विषय में पहले वीडियो में बताया। ब्राह्मण और क्षत्रिय ब्रह्मलोक से सीधे आए हुए मृत्युलोक में उनकी स्थापना भगवान ने स्वयं की है। इसीलिए ब्राह्मण के इष्ट हैं शिव और क्षत्रियों के इष्ट है शक्ति, भगवती दुर्गा, भगवती चामुंडा। अनेक रूपों से अनेक दरबार, अनेक क्षत्रिय महासत्ता को भोगते हुए देश की रक्षा करते हैं, करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। क्षत्रिय समाज ही एक ऐसा समाज है जिन्हें वरदान मिला है भगवती दुर्गा का, समाज की रक्षा करने के लिए, जीवन की प्रगति करने के लिए। प्रजा की प्रगति ही महाराज का प्रथम धर्म है, ठाकुर साहब का प्रथम धर्म है। अनेक वंशजों के प्रति धीरे धीरे उपासनाएं कम हुई, शक्ति कम हुई। अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने राजा महाराजाओं का जो अस्तित्व था वो मिटाने के लिए अनेक प्रकार के प्रलोभन, अनेक प्रकार के दंड, और ऐसा करते करते उन्होंने क्षत्रिय समाज का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। और क्षत्रिय समाज जो विश्व में सत्ता का प्रतीक था, पूरी दुनिया में गांव गांव छोटे छोटे राजा, फिर बड़े बड़े राजा जो चला रहे थे, उसमें पहले मुगल वंश आया। मुगल वंश से भी काफी नुकसान हुआ क्षत्रिय समाज को। उसके बाद अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने तो सत्यानाश कर दिया। एक तरफ ब्राह्मण के संरक्षक जब पूरे हो गए, ब्राह्मण का भी अधः पतन शुरू हो गया। अभी भी किसी न किसी तरह से ब्राह्मण अपने अस्तित्व को टिका के रखा है। क्षत्रिय भी अपने अस्तित्व को टिका के रखे हैं। लेकिन जो छोटे छोटे राजा थे, गांव में जिनकी हवेलियां थी, उन हवेलियों को छोड़ छोड़ करके, अपनी मां को छोड़ करके, अपने बाप को छोड़ करके अनेक शहरों में जाके बस गए। और धीरे धीरे उनका वंश पूरा हो गया, क्योंकि ठाकुर के घर जो ठकुरानी होती थी उसमें शक्ति होती थी। जो नए बच्चे पैदा हुए वो कहीं कहीं से किस प्रकार की वंशजों में जाके अपनी औरतों की शादी किया, वंश मिक्स हो गया, शक्ति धीरे धीरे गायब होने लगी और अनेक वंश समाप्त हो गए। कोई लंदन में समाप्त हो गया, कोई अमेरिका में समाप्त हो गया, कोई कहीं शहरों में गुमनाम जिंदगी जीने वाले राजा महाराजा के वंशज समाप्त हो गए। कुछ लोग अभी भी हैं जो अपने अस्तित्व को बचा के रखे। कई बार हम पेपरों में पढ़ते हैं, इस जगह के महाराजा का वंशज ये है, इस जगह के महाराजा का वंशज ये है। कोई महासत्ता में पहुंच गए हैं, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर बन गए हैं और किसी न किसी तरह से अपने आप को संभाले हुए हैं। जैसे ब्राह्मण कहीं न कहीं अपने अस्तित्व को संभाला है, ऐसे क्षत्रिय भी कहीं न कहीं अपने अस्तित्व को संभाल कर आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करूंगा आपको उन राजा महाराजाओं, जो छोटे छोटे राजा महाराजा थे,
वही बर्बाद हुए जिन्होंने अपनी हवेलियां बेच दी हैं और शहर में जाके रहने लगे। उनके वंशज बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जो अपने पूर्वजों की सत्ता को संभाल के रखा है, उनके अस्तित्व को संभाल के रखा है, आज वो क्षत्रिय समाज प्रतिष्ठित व्यक्ति की तरह समाज में प्रतिष्ठित है। जिन्होंने अपनी हवेलियों को बेच करके, अपने पितरों का अस्तित्व खो करके, अपने जाति का टाइटल खो करके कहीं और घुस गए हैं, उनका तो पतन ही हो गया है। ये काल की धारा है। काल की धारा, काल की गति बड़ी न्यारी होती है। जब बहाव आता है तो कुछ लोग बहे ही जाते हैं, लेकिन कुछ वीर पुरुष होते हैं जो अपने आप को संभाल लेते हैं, अपने अस्तित्व को जानने की कोशिश करते हैं और एक अपने पूर्वजों के इतिहास को ढूंढकर फिर से उसकी स्थापना करते हैं और जिंदगी में काफी आगे जाते हैं। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लीजिए। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर संपर्क करके आप कुछ भी पूछिए। जय बोले। अपना ध्यान रखा करो।